नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे जबरदस्त और ताकतवर लाइफ चेंज हिंदी मोटिवेशनल स्पीच में। सफलता की राह में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसी की तर्ज पर आपको मोटिवेट करने के लिए हिंदी स्पीच की बेस्ट सक्सेस थॉट्स लेकर आया हूँ। हौसलों को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि यही संघर्ष की आग पर चलना सिखाती है। मुश्किलों से कभी मत घबराओ, क्योंकि वक्त की ठोकरें ही इंसान को संभलना सिखाती है। एक जिंदगी जीने का असली मतलब तब पता चलता है जब जिंदगी को एक मकसद, एक लक्ष्य मिल जाता है। इसलिए जीवन में एक ऐसे लक्ष्य का निर्माण जरूर करो जो आपके मन में आने वाले इस सवाल को संतुष्ट कर सके कि आप पैदा क्यों हुए हो। मानव शरीर धरती पर हर प्रकार के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से भी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक रचना माना गया है। और ये भी आपको पता होगा कि पुराणों के अनुसार इंसानी जीवन मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। तो फिर अब आप खुद समझ जाओ कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको ये मानव शरीर मिला। इसलिए इस जीवन को फालतू के कामों में व्यर्थ मत करो। लक्ष्य बनाकर अपनी जिंदगी को एक मुकाम दो। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ऐसा कर्म करो कि मरते वक्त भी मन ये सोचकर सुकून से भरा रहे कि कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, अपने सपनों को पूरा और लक्ष्य को हासिल करके जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, हर इंसान के अंदर पूरी दुनिया को बदल देने की क्षमता होती है। हर मनुष्य कोई भी असंभव काम कर सकता है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि हम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, सेमिनार लगा लें या बुक पढ़ लें, इससे कुछ समय तक मन जुनून से भर जाता है और मोटिवेट भी रहता है, पर बाद में पता नहीं ऐसा क्या होता है, फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। सारा जुनून छू मंतर, ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा दो हालातों में होता है। पहला, या तो आपका जीवन में बड़ा लक्ष्य होता ही नहीं है, या फिर आप अपने उस लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होते। और जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है या फिर उस लक्ष्य के प्रति आप सीरियस नहीं हो, तब तक आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, सेमिनार लगा ले, सब जोश कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरह, अगर आप एक लक्ष्य बना चुके हो, आप ये बात समझ चुके हो कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है और किस मुकाम तक पहुंचना है, खुद पर विश्वास और जिद है कि मैं अपने सपनों को हर हाल में पूरा करूंगा या करूंगी, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तब ऐसे लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन भी लंबे समय तक आग का काम करेगी। बहुत से लोग लक्ष्य बनाने को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बनना क्या है या किस मुकाम तक जाना है। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो ये पहचान ही नहीं पाते कि उनका किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है या किस काम को वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक बात मैं आज आपको क्लियर कर दूं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे किसी भी प्रोफेशन का चुनाव करो, लेकिन जब तक आप उस काम का गोल क्लियर नहीं करोगे, तब तक उस काम में मेहनत करके कोई फायदा नहीं। यदि गोल क्लियर है तो खुद पर विश्वास रखकर पूरी विल पावर के साथ काम करते रहो। ये मत सोचिए कि कोई काम कितना छोटा है, बल्कि ये सोचिए कि आप उस काम को बेहतर तरीके से करके कितना आगे तक ले जा सकते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी से उस काम को दूसरों से अलग कैसे कर सकते हो। आपका अपने हुनर पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता और कभी भी डायरेक्ट सफल होने की मत सोचो। अपने दिमाग का पूरा यूज करो, अपनी काबिलियत को पहचान कर गोल क्लियर करो, फिर एक छोटे स्तर से शुरू करके खुद पर विश्वास रखकर क्रिएटिव आइडियाज से आगे बढ़ते चलो। ये सोचकर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारे सपने ही हमारे लक्ष्य होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये सोच रहे हो कि आप एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ये खुली आंखों से देखे गए एक सपने की तरह है। हाँ, अगर आप ये समझ चुके हो और तय कर चुके हो कि मुझे किस फील्ड में किस प्रकार का एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यही आपका एक लक्ष्य बन जाता है। यानी लक्ष्य आपके द्वारा खुली आंखों से देखे गए तमाम सपनों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है
जिसके आधार पर आप अपनी सोच, जानकारी और हालातों के तर्ज पर ये तय करते हैं कि किसे अपना लक्ष्य बनाना है। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करके किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है, जबकि हर इंसान के अंदर वो चीज मौजूद भी है जिसकी बदौलत आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन हर कोई उसका सही उपयोग करना नहीं जानता। उस अद्भुत शक्ति का नाम है आपका अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इंसान जीवन में वही करता है जो उसका मन उसे करने को बोलता है, और इंसान का मन वही सोचता है जो उसके अवचेतन मन में भरा होता है, और अवचेतन मन में वही होता है जो भी वो देखता है, पढ़ता है, सुनता है और समझता है। इंसान जिस माहौल में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बनने लग जाता है। यही सच्चाई है, क्योंकि इसके पीछे हमारा अवचेतन मन काम कर रहा होता है, और यही वो अवचेतन मन ही है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रखता है। आप अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके जीवन में हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। ये बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि बुद्धिमान लोग ही बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं। इस तरह के भ्रम में जीना छोड़ दो, वरना जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हर बुद्धिमान इंसान रामानुजम या डॉक्टर आइंस्टाइन जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन खुद में हौसला और विश्वास रखने वाला हर इंसान इतिहास रचने वाला थॉमस एल्वा एडिसन जरूर बन सकता है, या उससे भी बड़ा इतिहास रच सकता है। किसी इंसान का बुद्धिमान होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके अंदर हौसला नहीं, हिम्मत नहीं, विश्वास नहीं, संयम नहीं, तो आपकी बुद्धिमानी भी किसी काम की नहीं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में अक्सर बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। काम आता है तो सिर्फ मन का विश्वास, जुनून, हौसला, जो आपको बहुत ताकत देता है मुश्किल से मुश्किल हालातों से निपटने के लिए। याद रखना, आप बुद्धिमानी का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। इसलिए बुद्धिमान होने से कहीं ज्यादा बेहतर ज्ञानवान होना जरूरी होता है। ये खुद पर विश्वास ही था जिसके चलते नकली टांगों से ही अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक को फतेह कर डाला। ये विश्वास ही था कि दशरथ राम मांझी ने छैनी हथौड़े से पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना डाला, क्योंकि सपने तो हम बहुत तरह के देखते हैं कि ये बनना है, वो करना है, और भी ना जाने क्या क्या, लेकिन लक्ष्य जीवन में सिर्फ एक ही बनाना होता है। हम जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, इन्हीं सवालों की तर्ज पर हम अपना एक लक्ष्य तैयार करते हैं। लक्ष्य हमें जीने का, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का और जीवन में डटकर संघर्ष करते रहने का एक उद्देश्य देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मन में क्या चलता रहता है कि सारा समय या तो सोचने में निकल जाता है या फिर इधर उधर के कामों में। तो ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज्यादातर मन में फालतू की बातें तभी आ रही होती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते लाइफ में। जब इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता या फिर वो अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस नहीं होता, तो वो लाइफ में बस फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करना शुरू कर देता है। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा खुद मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फालतू के लोगों के साथ रहने से खुद की मानसिकता भी उन्हीं लोगों के जैसी ही बनने लगती है। कबीर जी का इस पर एक बहुत ही अच्छा दोहा भी है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, नाम शोहरत और सम्मान कमाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बुरी संगत का साथ छोड़कर अच्छे लोगों की संगत अपनानी होगी। बुरी संगत आपके लिए ऐसा ऐसा माहौल बना देती है जिनके बीच रहकर आपका मन बुरी आदतों के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। आपके मन में गंदे, बुरे और नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं। फिर आप कुछ भी बुरा करोगे तो वो आपको बुरा नहीं बल्कि अच्छा लग रहा होगा। इस प्रकार बुरी संगत आपके लिए एक नर्क का द्वार खोल देती है।
याद रहे, हद से ज्यादा फ्री रहना या खुद को फ्री रखना मन नकारात्मक विचारों को जन्म देने लग जाता है। हो सके तो खुद को किसी ना किसी अच्छे काम में व्यस्त रखो, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मन फालतू की बातों में नहीं भटकेगा। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं, तो कोई क्रिएटिव आइडिया सोचो और उसे करने की कोशिश करो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुद को हमेशा मोटिवेट रखो। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बुक्स पढ़े, कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहो। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। यकीन मानो इसके कई फायदे होंगे। और हाँ, रोज कम से कम 5 मिनट की मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, मन शांत रहने लगेगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, फालतू की बातें मन में नहीं आएंगी, काम में मन लगेगा, खुश रहने लगोगे। याद रखना, आपकी गवाई हुई आज की नींद आपको आने वाले कल में चैन की नींद सोने का मौका देगी। और अगर आप आज दिन भर चैन की नींद सोने में निकाल देंगे, तो आने वाले कल में आप चैन की नींद कभी नहीं सो पाओगे। मैंने एक हाथ वाले इंसान को भी सफलता का इतिहास रचते हुए देखा है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यारों, हमेशा याद रखो, आपके द्वारा किसी भी काम के ऊपर बार बार किया जाने वाला प्रयास आपको उस काम में निपुण कर देगा। और हाँ, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यकीन मानो, एक कामयाब इंसान बनने की आपके अंदर भी वो सभी खूबियां मौजूद है जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती है। बस देर है तो उन खूबियों को पहचानने की और निखारने की। मुश्किलें और परेशानियां कितनी भी आए जीवन में, लक्ष्य से पीछे कभी मत हटना, हौसला कभी कमजोर मत होने देना। जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, मन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। विनती करता हूँ, इस हिंदी मोटिवेशनल स्पीच को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि ये सक्सेस थॉट्स हिंदी मोटिवेशनल स्पीच उन सभी लोगों तक पहुँच सकें जो अपने जीवन में अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है और कंफ्यूज है, जो लोग जीवन में हार मान चुके हैं। यह कहानी बहुत प्रेरणा देगी। इसे पढ़ने के बाद वो लोग आगे बढ़ने की ताकत जुटा पाएंगे। यह कहानी किसी हिम्मत हार चुके इंसान को नया जीवन देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों को प्रेरित करके उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे सकती है।